हाँ जी। सो हैड अ गुड वीक, सेवा फुल वीक। ब्यूटीफुल। आज तो स्पेशल डे है। सबसे पहले सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल डे। नो रिमाइंडर भी है और सेलिब्रेशन वाला दिन भी है। सेलिब्रेटिंग द प्रेजेंस एंड अगर बाय एनी चांस कोई भूल तो नहीं सकते, प्रेजेंस हमारे साथ है ही। सो अ रिमाइंडर ऑल्सो दैट once you have a master, no, you're never alone. I think Akanksha messaged some time back and she just wrote हम ये करेंगे, and then she clarified हम means मैं. No, in उत्तर प्रदेश it's एक वो आदत सी है ना हम यूज करने की. But then we were just chatting. I said no, this is true. This is true. After having a master, you cannot be alone. It is always, and दो जन भी नहीं कह सकते नहीं उसमें. This oneness has, yeah, it is just beautiful. क्या ही बोलूं मैं शब्द में, नहीं शुभांगी जी. और आज तो ऐसा वो सुबह से ऐसा ही सा पूरा lack of words since morning. We had a Sahaj course in the morning and दीदी was saying कुछ बोलो, कुछ हो ही नहीं रहा था बोलने को. मतलब it's like overwhelming gratefulness and पता नहीं क्या ही बोलूं. Very special day. I think for sure कुछ प्लैनेटरी भी ये होता ही होगा. वैसे तो हम गुरु का प्रेजेंस एवरी डे ही सेलिब्रेट करते हैं, बट टुडे इजंट देयर समथिंग वेरी स्पेशल, और मे बी द होल एग्जिस्टेंस इज सेलिब्रेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर परहैप्स. सो रियली द डे टू फील ग्रेटफुल, नॉट जस्ट फॉर अभी जो हम बात कर रहे हैं साधना सत्संग सेवा स्वाध्याय तो है ही, बट डे टू revisit what all we have got in our life ever since. ये लाइफ टाइम तक रहे तो भी व्हाट ऑल, और उसके आगे भी व्हाट ऑल, या उसके पीछे भी व्हाट ऑल. नहीं, from all the teachers that we had, from parents, Voice note. siblings. Voice not clear? Am I audible? आकांक्षा, शुभांगी जी, आपको, आप एक बार अपना ऑडियो चेक कर लीजिए जिनको आवाज क्लियरली नहीं आ रही है प्लीज. और मे बी यू कैन यूज अ हैंड्स फ्री और समथिंग. सो really day to revisit what all we have been blessed with. जितने लोग आए, गुरुदेव कहते एवरीबडी हैज अ गुरु एलिमेंट विद इन देमसेल्फ. एवरीबडी. सो यू आर अ गुरु टू समबडी और द अदर. यू नो, अगर वो सीखने वाला मन हो ना, तो एक बच्चा भी आपको इतना कुछ सिखा के जा सकता है. सो देर इज a guru tattva in everybody. So once again, thank you everybody for all the experiences that we've had together. नए टाइम से सब लोग जुड़ रहे हैं, एंड एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन ईच अदर्स लर्निंग फॉर श्योर. सो इस नोट पे आज की सेशन का हम लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप इन द वीक 2 ऑफ ग्लो विद सेवा. एवरीबडी एंजॉयड गेटिंग ओरिएंटेड इन, यू नो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम नया सोचते हैं, नया प्लान करते हैं, तो उसमें पहले तो मन ऑफ कोर्स रेडी करना पड़ता है. सो इनिशियल डेज ऐसा हो सकता है कि मन में आ रहा है कि सेवा करनी है, पर फिजिकली ज्यादा हुआ नहीं है, विच इज completely okay because first the mind is getting ready about it, right? The mind is getting more and more aligned with what we want to do. हाँ शुभांगी जी, आप कुछ कहना चाहिए? हाँ दीदी, मैं शेयर कर सकती हूँ हाँ एक्सपीरियंस प्लीज मेरा प्लीज 2 मिनट। प्लीज प्लीज. दीदी, जैसे आपके ग्रुप से जुड़ गई ना मैं, अष्टवक्र का लास्ट सेशन था उसमें, कि मिरर, अपने दिल को मिरर बनाना है सच में। तो वो सब मिल रहा है, साधना सेवा सत्संग। तो थोड़ा हम पीछे हटते तो सेवा में नहीं क्या। तो जो पिछला संडे का सेशन हुआ था ऑब्स्टेकल वाला, तो हाँ उसमें ना, हाँ उसमें आपने बताया था, मतलब जितना भी वो बताया था ना, तो वो भी आया है कि नहीं, सेवा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। और एक ये भी बताया था उस सेशन में आपने
कि साधना करनी है, बाद में सहज करते हैं, उसके बाद एक संकल्प ले लो और वो जी फ्लो हो जाता है पूरा, नहीं क्या? यस 100% यस एक एनर्जी अपने साथ रहती है। तो करेक्ट वही संकल्प लेके ना सहज समाधि था, मॉर्निंग इवनिंग बैच एक टीम से, तो वंडरफुल वो संकल्प लिया 10+10, मॉर्निंग के 10 इवनिंग 10, बिफोर टाइम वो कंप्लीट हो गए ओ रजिस्ट्रेशन और वंडरफुल खत्म हुआ। मतलब वंडरफुल इतना वंडरफुल पावर है, नहीं क्या? एब्सोल्युटली संकल्प ने, और तो एकदम क्लिक हो गया कि सब कुछ नहीं करना है, साधना सेवा एक्चुअली स्माइल और एक्चुअली 100% इसको देना है सेवा के लिए बस। हाँ और हमारे लिए नहीं तो आज ना, एफर्ट हाँ, सबको, सबके लिए गुरु पूर्णिमा ये विश है सबको लिए। थैंक यू लेकिन आज से ना हम लोगों का नया ईयर स्टार्ट होता है ना, तो अभी लॉन्ग क्रिया करके भी यहाँ है, तो बड़ा संकल्प लिया है कि नहीं स्पीड बढ़ाना है अभी। वो तो सब कर रहे हैं लेकिन बहुत फास्टली जाना है उनको भी। वंडरफुल वंडरफुल यू नो दिस इज सो ट्रू ये इतना एफर्टलेस है ना थैंक यू शुभांगी जी फॉर शेयरिंग लास्ट वीक जो हमने बात की थी कि डीलिंग विद ऑब्स्टेकल्स ये ऑब्स्टेकल्स क्या है तो अंदर ही है और संकल्प उठा उसके साथ साथ संकल्प सच्ची मैं बताऊं संकल्प इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ डिवाइन विश इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ डिवाइन इंटेंट जब सेवा का मन उठाना तो वो क्योंकि दिव्यता का काम है मेरा ये एक्सपीरियंस है दैट इट इज कमिंग आउट ऑफ द डिवाइन माइंड बिकॉज इट इज कमिंग आउट ऑफ द डिवाइन माइंड you simply have to do only one thing don't bring your mind बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा ही इश्यू कहाँ होता है इश्यू बोलो या ऑब्स्टेकल्स कहाँ आते हैं जब हम अपना छोटा मन लाते कि ये कैसे करेंगे ये कैसे होगा ये होगा कि नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं तो फिर जय गुरुदेव जो बोलते हैं मे द बिग माइंड विन आई थिंक दैट इज इन वन वर्ड एक्सप्लेन्स व्हाट स्पेस वी नीड टू होल्ड इवन फॉर सेवा मे द बिग माइंड विन एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जो पुरुषार्थ करने वो तो करने ही है हाँ संकल्प उठ गया बस बैठते हैं सब हो जाएगा ऐसे नहीं भूख लगती है तो उठ के खाना भी खाते हैं ना नींद आती है तो उठ के सोने भी जाते हैं राइट सो सेम वे इच्छा सेवा की हुई ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड आई एम श्योर जो लोगों ने अनुभव किया उनको पता ही है दैट इट इज रियली कमिंग इट इज लाइक अ डिवाइन इंटेंट we just have to flow with that divine intent and let I am tempted to say let the beauty unveil itself वो खुद ही मैजिकली कुछ होगा मिराक्युलसली कुछ होगा आपको एंड ऑफ इट लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया ये हमने किया आई हैव लिटरली मतलब नॉट वन कोर्स कैन आई एक्सक्लूड एक एक्सेप्शन नहीं है every course for last 10 years or more that I have organized or been a part of मैं एक कोर्स में ये नहीं बोल सकती यार ये मैंने किया एक कोर्स भी नहीं नॉट अ सिंगल कोर्स कैसे हो गया हाँ ये जरूर किया कि ये करना है और इतना तो करना ही है फिर प्रे करो एंड उसके लिए फिर वो कहते हैं ना ईट स्लीप ड्रिंक मेडिटेट डांस वर्क एवरीथिंग It's like you give your 100% and then the divine will take over. You take one step towards the divine and divine will take 100 steps towards you. It is literally like that in Seva also. So ये हम जो बात कर रहे थे मन में आया करना है which is a fantastic step already taken. इच्छा उठी अब बस विकल्प ना आने दे मनसा वाचा कर्मणा इच्छा उठी तो शब्दों के द्वारा या कार्यों के द्वारा उसको पूर्ण करने के लिए एक्शंस भी लेने ही पड़ेंगे इच्छा उठी फर्स्ट स्टेप इज टेकन 50% से भी ज्यादा जॉब इज डन कितने लोगों को सेवा करने का मन भी होता है ये तो देखो हाउ स्पेशल वी आर आज ही देखो हमने शुरू किया था 40-50 लोगों से डे 1 पे आज 18 लोग हैं so this is going to happen sometimes some more people will be with us sometimes less people will be with us तो वो इच्छा उठना भी एक आशीर्वाद ही है ये मैंने डायरेक्टली गुरुदेव से सुना ही है सेवा करने का मन होना वो भी एक आशीर्वाद से ही होता है it is a blessing when you even feel like doing seva that also cannot happen without blessing
सेवा करने का मौका मिलना ये भी एक बड़ा आशीर्वाद है। इच्छा होना वो भी आशीर्वाद से होगा, मौका मिलना करना है पर अपॉर्चुनिटी मिलना ये भी एक आशीर्वाद से ही होता है। दिस इज अ ब्लेसिंग। वो सौभाग्य के बिना वो आशीर्वाद भी वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं आती। सो रियली फील ब्लेस्ड एंड फील, आई एम टेम्पटेड टू से फील स्पेशल दैट वी आर द चोजन वंस हु आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू डू हिज वर्क। And his work means what? What does he need for himself? ठीक। आज का जो इतना सुंदर मुझे वीडियो मिला है गुरु की सेवा, मैंने लगता है ना हमारे गुरु है, हमें उनकी सेवा करनी है। तो गुरु की सेवा क्या है देखे हो, गुरु जी खुद ही बता रहे हैं कि गुरु की सेवा क्या है ये वीडियो में। शैल वी वॉच दिस वीडियो एंड देन वील टॉक मोर, फिर प्लान करेंगे। एवरीबडी हियर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बहुत सारा एक साथ में प्ले किया हुआ है मैंने। इतिहास में कितने यस, ओके। इतिहास में कितने शिष्य हैं वो सब अपने गुरु के सेवक है। सेवा माने किसकी सेवा करो, जब जरूरत पड़ती है मदद तो करते हैं। कि हनुमान जी ने श्री राम जी की मदद करी, तो बुद्ध ने इतना जो विशाल काम किया भगवान बुद्ध ने, तो भगवान बुद्ध के सारे सहचर उनके काम, उनका मदद करना माने क्या है, उनका काम करना। उनको व्यक्तिगत मदद की क्या जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत है। गुरु की व्यक्तिगत कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर गुरु का काम क्या है, प्रेम मोहब्बत फैलाना, सबको मन को शांति देना, सबको अपनाना, जहाँ दीन है दुखी है उनका आंसू पहुँचना। इस काम में मदद तो जरूर दे सकते हैं, और इस सबके मदद के बिना ये असंभव है। तो ये सब मिल के करें तभी होगा। वहाँ पर सबकी मदद की जरूरत है। तब आप तो लोग बलशाली होनी चाहिए। हाँ, तुम बलशाली होना मतलब यही है कि तुम्हें इतना आत्मविश्वास, मेरे लिए अच्छा ही होगा, मेरे देखने वाले कोई है, मेरा जरूरत वो पूरी करेंगे, मैं वो सबका काम आ जाऊं, मैं सबका काम आ जाऊं, मैं औरों का काम करूं, मेरा अपना काम करने वाले कोई और है। एक भक्त का यही लक्षण है, वो ये चिंता नहीं करता मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्या क्या होगा, तुम्हारा सब अच्छा ही होगा। ब्यूटीफुल। आपके मनसा वाचा या कर्मणा, कोई भी कार्य से, आपके सोच से, आपके शब्दों से, आपके कोई भी एक्शन से, अगर किसी का सत बढ़ा या किसी का चित्त बढ़ा या किसी का आनंद बढ़ा तो सेवा हुई। इफ by your words, by just by your being, by your words or by your actions, if somebody is experiencing higher truths in life, if somebody is experiencing higher energy in life, or somebody is experiencing bliss, happiness, anand, then seva is happening, right? And इसके साथ साथ ही जो पहले भी हम बात कर ही चुके हैं कि किसी के मन को एम्पावर कर देना, इससे बड़ी कोई सेवा है ही नहीं। ऑफ कोर्स
take responsibility of whatever is needed in that moment, वो भी सेवा ही है. Responding to the need of the moment. Somebody is hungry, you are passing by, दिख रहा है कि किसी को खाना चाहिए, आपने लेके दे दिया, सेवा है. बट सेवा का भी जो ग्रेडियंट है उसमें डायरेक्टली कहूँ तो ये पाथ पे लाने जितनी बड़ी सेवा, किसी को सहज मंत्र मिल गया, किसी को सुदर्शन क्रिया मिल गई, किसी को हॉलो एंड एम्प्टी का एक्सपीरियंस मिल गया, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती. So now every week we will definitely include some or the other, या आप अपने लोकल चैप्टर्स में करें या हम जो ऑनलाइन कुछ करते हैं उसमें साथ में जुड़े, बट वी विल कीप ऑन इंक्लूडिंग सम और दी अदर कोर्स रिलेटेड और नॉलेज रिलेटेड से. यस, ये ना अपना जो अभी डेज वीक 2, सो वीक 1 को प्रेपरेशन समझे, प्रेपरेशन चलते रहेगा आगे भी, बट वीक 2 में जैसे लास्ट वीक ही शुभांगी जी ने अपने टीम के साथ कर दिया, दे ऑर्गेनाइज्ड 2 बैचेस ऑफ सहज एंड शी वाज शेयरिंग, जो लोग थोड़े से लेट जुड़े हैं, शी वाज शेयरिंग कि बस वो संकल्प से और ये जो एक रिमाइंडर था कि ऑब्स्टेकल्स नहीं आने देना है, बस फ्लो के साथ जाना है, उससे बिफोर टाइम, मतलब बिफोर द कोर्स स्टार्टेड, उसके पहले ही रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गए थे. तो संकल्प में विकल्प नहीं है तो तथास्तु हो गया. दिस इज द मैजिक, दिस इज रियली द मैजिक. सो ये कीप इंक्लूडिंग समथिंग और दी अदर. एंड 28 को तो हम रिफ्रेशर कोर्स कर ही रहे. मैंने ना डेलिबरेटली वो सर्कुलेट नहीं किया क्योंकि गुरु पूर्णिमा के मैसेजेस और विशेष के बीच में वो थोड़ा सा मिस हो जाता. एंड वी रियली 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 वांट टू हैव मैक्सिमम पीपल इन द रिफ्रेशर कोर्स. 6-8 महीने में एक ही बार ले पाते हैं रिफ्रेशर. तो जो लोग भी नो, आपको भी पता होगा, आपने किसी हैप्पीनेस प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर किया होगा लास्ट 1 साल में, वो फॉलोअप्स में नहीं आ रहे हैं, वो शायद प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, वैसे सब लोगों को रिफ्रेशर कोर्स में बुलाते. यस, जितने लोगों को ला सकते हैं. एंड कोई कर भी रहा है तो डजेंट मैटर, अच्छा ही है, वो नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगा, प्रैक्टिसेस रीचेक हो जाएंगी एंड ओवर इट हम गुरुदेव के आवाज में क्रिया तो करने ही वाले. सो एक फॉलो अप की तरह भी इफ वी कैन ब्रिंग मोर पीपल, आई फील वो जो एक एनर्जी बनती है ना रिफ्रेशर वाली, वो हमेशा इट्स लाइक एन अपग्रेड. हम कहते हैं इसको रिफ्रेशर बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हैप्पीनेस अपग्रेड. सो दिस इज अवर ये वीक का सेवा, कि ये वीक में एंड कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट ऑफ कोर्स वो जो शुभांगी जी का ही आइडिया है कि हम 108 रुपीज का कंट्रीब्यूशन ध्यान मंदिर के लिए करेंगे, वो सब लोग ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, उसके बाद वील डू. सो व्हाट आई डू, आज नहीं करूंगी मैं, वो मैसेज और सब कुछ रेडी है, ग्रुप रेडी है, रजिस्ट्रेशन लिंक रेडी है, सब कुछ रेडी है. आई विल सेंड इट ऑन दिस ग्रुप टुमारो. तो वो गुरु पूर्णिमा वाले मैसेजेस भी सब सेटल हो गए हो. सो टुमारो इज मंडे, वी हैव 6 days. जस्ट ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल ऑन द ग्रुप. रिफ्रेशर प्रोग्राम का जो ग्रुप है, जहां भी, जरूरी नहीं है हमारे साथ किया हो कोर्स, जरूरी नहीं है कि हम उनको जानते हो, whoever has ever done a Art of Living Happiness program, let's have them on the group. अपने ऑफिसेज में, और देखेंगे ना तो आप आपके सोसाइटी में, आपके ऑफिसेज में आपसे स्प्रेड करो, आपको ऐसे 5-6 लोग तो मिल ही जाएंगे, हाँ हमने 4 साल पहले किया था, हाँ हमने 2 साल पहले किया था. People have done the courses, but sometimes because they don't have that community which keeps pushing them to do sadhana together. अब जिम में भी कंपनी चाहिए, वॉक में भी कंपनी चाहिए, तो मेडिटेट करने में भी इनिशियली कंपनी चाहिए ही. तो ऐसे लोगों को जोड़ो, थोड़ा सा पुश मिलेगा, फिर वो ऑटो मोड पे आ जाएंगे. यस. एंड दूसरा, ये वीक व्हाट वी आर हैविंग इज 29 से वी आर स्टार्टिंग शिव सूत्रास, मॉर्निंग 7 to 7:45. तो तभी ना हम, जैसे हमने अष्टवक्र गीता में किया था, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था वो, कि हमने साधना साथ में की, ब्रह्म मुहूर्त साधना हमने साथ में की, और फिर हम गुरु पूजा करने के बाद अष्टवक्र गीता सुनते थे. तो इतना इंटेंस और इतना इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर हो जाता था, इतना एम्प्टी माइंड, इतना क्लीन माइंड, तो वो नॉलेज भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते थे. नहीं, सो वील डू द सेम थिंग. 6 days we will be watching Shiv Sutras from 29th to 2nd or 3rd August. एक दिन बफर रखा है जस्ट इन केस फॉर कुछ डिस्कशन या कुछ जो हो ही जाता है कई बार.
So 6-7 days we will finish and fantastic knowledge. जिन्होंने सुना है उनको पता है, and श्रावण मास भी शुरू हो रहा है कल से. So we all will do that together. And हाँ, और एक बहुत बहुत it had just dawned. I was just sitting and वो suddenly ऐसा विचार आया and मैंने अलका दीदी को मैसेज किया, दीदी 108 ओम नमः शिवाय chanting, 1,008 people will do it for 44 days. So roughly 500,000 offerings of Om Namah Shivaya this Shravan. So उसमें भी सब लोग शाम को जुड़िएगा. वो 9 to 9:30 chant करते हैं शाम को. But ये तो initial 6-7 minutes will finish. So if everybody cannot come for 30 minutes at a stretch, then वो 7 मिनट के लिए तो कैन वी डू दिस कि हम जितने लोगों को भी जानते हैं वो 6-7 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय के लिए कैन वी डू दैट? जी भैया बोलो। अरे था कौन है ये? अच्छा हाँ, कैन वी डू दैट? नो, आई डोंट वांट टू स्केयर एनीबडी, या मेरा ऐसा कोई वो फियर में से आने वाला नहीं है, बट जितना हम सुन चुके हैं ना कि और देख भी रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, थोड़ा टाइम का इफेक्ट है कि थोड़ा चैंट अगर करे तो और थिंग्स विल बी इजियर एंड स्मूदर. अ लिटिल बिट ऑफ टाइम इफेक्ट, थोड़ा चर्निंग वाला टाइम है. तो इफ वी हैव अ टेक्निक, व्हाई नॉट टू यूज इट? इंटेलिजेंस इज कि सपोज कोई एस्ट्रल कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा चर्निंग वाला टाइम है, तो उसका सोल्यूशन ऑलरेडी गुरुदेव ने हमें दिया ही हुआ है. ध्यान करो, साधना करो, सुदर्शन क्रिया करो, ओम नमः शिवाय चैंट करो, एंड any problem we can handle. Yes. So ये 44 days का ये है. So ये 3-4 सेवा. One is refresher program. Another is क्या कहा मैंने? Second one शिव सूत्रा. उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाते हैं एंड देन ओम नमः शिवाय. और फिर अभी आप लोग बताइए, this as a group I feel we should have maybe next week जब रिफ्रेशर के लिए हम बैठे सबके साथ, अभी जितने लोग हैं, थिंक ऑफ एन आइडिया. नो, रिफ्रेशर कोर्स में जो लोग आएंगे उनको आगे लेके जाने के लिए आइदर वी प्लान वन एडवांस कोर्स टुगेदर, वी ऑल गो टू आश्रम. ऑनलाइन एएमपी समहाउ ना, इट इज कुछ नहीं कर सकते तो वो कर लो, बट समहाउ ऑनलाइन एएमपी समथिंग दैट डजंट, ऐसा ऐसा लगता है यार एडवांस कोर्स तो फिजिकली जाके करना चाहिए. कंप्लीट कट ऑफ, या ऐसे कोई सेटअप में जाके किया कि यू आर कंप्लीटली कट ऑफ एंड यू आर डूइंग ऑनलाइन, तो वो ठीक है. ये करें क्या रिफ्रेशर कोर्स के टाइम पे? शैल वी हैव वन डेट एडवांस कोर्स इन बैंगलोर आश्रम व्हेन गुरुजी इज देयर? एक प्लान करके रखे. व्हाट डू यू थिंक? सितंबर व्हेनेवर ही इज देयर, 2-2.5 महीना बफर लेके. गुड आइडिया. एनीबडी वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस? We all can also do the course and सब साथ में चलेंगे बैंगलोर आश्रम. कितने लोग नहीं गए बैंगलोर आश्रम? सौरभ, you've not been, no? Great, then this is a good plan. वो एक्साइटमेंट तभी आ रही दीदी. है ना? We'll see. Maybe I'll talk to मेगल भैया. मेगल भैया के साथ कोर्स मजा आएगा आश्रम में. Let's do that. Will be a good plan. और उसके साथ फिर we will add some nice things, some pujas, some of course दर्शन, गुरुदेव का दर्शन, पूजास, गौशाला, ये सब हम मस्त ऐसा प्लान करके चलते हैं. ग्रेट. व्हाट एल्स? शुभांगी जी ने शेयर किया. हु एल्स वुड लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ being aware about this seva mode, or any questions, any challenges, anything that we faced this week? कोई अंदर के ऑब्स्टेकल्स, कोई आउटर वर्ल्ड के ऑब्स्टेकल्स, एनीथिंग? हाँ बताइए. मैं कुछ आकांक्षा. शेयर करूं? हाँ प्लीज. तो यस, लास्ट मंथ हाँ आई नहीं, पहले मैं नॉलेज बताता हूँ जो मेरे को आई, फिर सिचुएशन हाँ बताता हूँ. हाँ रिवर्स गियर में जा रहा हूँ.
तो पहले जो नॉलेज आई कि किरण बेदी ने कहा देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, गुरुदेव को बोली जब उन्होंने वहां पे तिहाड़ में कराया था कोर्स, कि वन who have done the art of living course, second who will do the art of living course, something like that, yeah. तो हाँ मैं कह रहा हूँ, विवेक छाबड़ा कह रहा है हाँ कि there are two types of people in the world. हाँ One who are doing art of living with awareness, and हाँ others who are doing art of living but without awareness. तो आर्ट ऑफ लिविंग तो सभी कर रहे हैं, हर जंतु प्राणी कर रहा है, जैसे ऋषि नित्य प्रज्ञा जी ने इतने अच्छे से समझाया है हमें, लेकिन हम लोग अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं। कहीं पर कम है हमारे में और कहीं पर ज्यादा है, कभी फ्लक्चुएट हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी हम लोग बिल्कुल बंद कर देते हैं बीच में क्योंकि हम एंटेंगल हो जाते हैं। मॉड्यूलेशन समझाई है इतनी अच्छे से ऋषि जी ने हमको। तो हम सभी लोग आर्ट ऑफ लिविंग कर रहे हैं, और जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जिनको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि वो तो हमसे भी हमें ज्यादा ज्ञानी लगते हैं। जितनी नॉलेज हमने अभी तक संभाली है, उठाई है, हमें ये भी महसूस होता है कि यार ये तो बिना आर्ट ऑफ लिविंग किए हुए भी इतना आगे है, और ऐसा कई लोगों ने हमने खुद भी रियलाइज किया है। तो हर कोई आर्ट ऑफ लिविंग कर रहा है, जी रहा है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज जीवन एक कला है। हम्म हम्म और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जो गाइड कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट ऑफ लिविंग वाले ही कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है क्योंकि वही तो यूनिटी है। तो दिस वाज माय अवेयरनेस और लर्निंग और No, no, एनलाइटनमेंट this वांट is टू से। true because this knowledge is available ever since. ऐसा नहीं है कि आप कैसे उसको टैप करते हैं, आप कैसे उसको it will really come on how much are you available to live it. एग्जैक्टली, और कहाँ से आ रही है, किसी के पेरेंट्स है, किसी के कल्चर में आ रही है, हाँ किसी वही वही जो हमने बात की ना की आ रही कि है। anybody everybody has a guru tattva within themselves. If you are available to learn, even a small child, anybody around you will give you this कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। और मैं सच्ची बताऊं, कई बार वो डिवाइन बोलो या गुरुदेव की प्रेजेंस बोलो, जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं के मुंह से आपने शब्द सुना और आपको तभी जो चाहिए था वो मिला। Sometimes you will just open your phone, some random message, some video will give you the answer that you needed. How many of us have experienced that? ये हुआ ही है ना। कितनी बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं गुरु पूजा में या प्रे करते हैं साधना में, बट किसी ने कोई नॉलेज शीट भेज दी, या नॉलेज शीट भी छोड़ो, कोई आके एकदम आप जैसे कह रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान का ही मीडियम लेके बोले, या मतलब ज्ञान नॉलेज शीट की तरह ही बोले, कुछ ऐसा कहा और आपको your inner voice will say that this is the message that I needed from the divine. Have you all experienced this? So becoming having this awareness that the divine presence is there and is guiding. अभी जो गुरुदेव ने वीडियो में भी कहा कि तुम जब दिव्यता का काम करते हो तब तुम्हारा काम हो ही रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज की चिंता है, यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। सो द बिगेस्ट ट्रूथ आई फील फॉर एवरीबडी एक्चुअली, बट गुरु है तो वो ज्ञान भी है और वो आगे लेके जाने वाला कोई है साथ में, नहीं तो एवरीबडी एवरीथिंग इन द एग्जिस्टेंस इज नेचुरली टेकन केयर ऑफ। कौन सा हम ये बारिश चल रही है हमने किया इसके लिए कुछ? व्हाट हैव वी डन फॉर इट? फॉर एवरीथिंग इन द एग्जिस्टेंस व्हाट आर वी डूइंग फॉर इट? एनी विच वेज एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। गुरु precisely knows that what is required for us. So उस पॉइंट से वो हमें आगे लेके जाने वाला, हमें हमसे ज्यादा जानने वाला कोई है, जिसको पता है कि इनके साथ क्या करे, इनको कहाँ लेके जाए आगे लेके जाने के। वो आज जो हम सॉन्ग इतना ब्यूटीफुल, आई हैव सेंड इट टू सम पीपल, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल वही।
जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं ना वो नेक्स्ट ग्रुप वालों को एक बार लिख दूं कि ज्वाइन कर ले, तो हम साथ में सुन सकते हैं। It is a beautiful I feel that one song explains what do you need to do to have the maximum from your master। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल गई। Anybody else would like to share? Anybody would like to share anything? हाँ आकांक्षा। जय गुरुदेव सबको, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक मुझे बस सेवा के बारे में यही बोलना है कि मेरा जो रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि सबसे अंदर जो आपकी स्मॉलनेस होती है ना, कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो जैसे जैसे आप ड्रॉप करते जाते हैं ना, तो वो मैजिक दिखने लगता है। और वो स्मॉलनेस सबसे ज्यादा अपनों से ही होती है, क्योंकि बाहर वाले तो आपको वैसे भी नहीं जानते हैं। एंड जितना आप अपनों के साथ वो कॉन्वर्सेशन शुरू करते हो ना, बिफोर दे से एनीथिंग, आपको ही लगता है अरे यार कैसे बोलेंगे, ये तो नहीं करेंगे, ये तो वैसा सोचेंगे। और मैंने तो इतने सारे मैजिक स्टोरीज हैं, Really true। बहुत सारे, हाँ। और मैंने अपने घर में देखा है बहुत ही रिसेंटली। और ऐसे मैजिक हो रहा है कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन टीयर्स बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड आई डोंट नो हाउ इज इट हैपनिंग, सो आई जस्ट लेट इट हैपन। And I mean, Disha Didi also knows very recently some people in my family did it. And वो चेन डोमिनोज इफेक्ट जैसे शुरू हुआ है। और सेवा का यही है कि मुझे तो लगता है कि जो दीदी ने बोला कि सबको जो मौका मिलता है ना, मुझे लगता है कि अगर आपको कोई चीज, आपकी इतनी छोटी सी सोच आपको वो तोड़ रही है ना बार बार, कि आपको लिमिट कर दी है, तो आई थिंक उससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती खुद के लिए, अगर ऐसा लगता है तो। So I will continue with that with this family of ours, and we will continue to work towards it. यही बोलना था दीदी। वंडरफुल, दिस इज सो ट्रू। और ये जो हम सोचते हैं ना कि हमारे आजू बाजू के लोग क्या सोचेंगे, बेसिक कोर्स पॉइंट, डू नॉट बिकम अ फुटबॉल ऑफ पीपल्स ओपिनियन। एंड रियलिटी चेक लगाएंगे तो वो सोच भी नहीं रहे। मैं इधर अगर सीधा बोलूँ ना, तो वी मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाट विल आवर फैमिली थिंक इफ वी डू सो मच सेवा, व्हाट इफ वी डू सो मच साधना सत्संग सेवा। अरे दे ऑलरेडी थिंक दैट वी आर डूइंग अ लॉट। एंड सच्ची देखो ना, तो ज्यादातर लोग तो खुश भी होंगे, पर वो इतना एक्सप्रेशन में नहीं आया है। तो कई बार वो एक बिकॉज इट इज अ न्यू थिंग एंड ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं ज्यादातर हमारे देश में, कि यार ये स्पिरिचुअलिटी में गए ना तो बाकी सब छोड़ देंगे। बट देख लो ना, किसने छोड़ा है यहाँ पे कुछ भी। आवर पाथ इज नॉट ऑफ एक्सक्लूजन, पर्टिकुलरली आवर पाथ। वी डोंट लीव एनीथिंग। गुरुदेव कहते हैं ये करो या ये करो, चॉइस ही नहीं है। ये भी करना है, ये भी करना है, कैसे करना है बोलो। हाँ, इंडल्जेंसेस, नेगेटिव चीजें, एनर्जी ड्रेन करने वाली चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज इन लाइफ, व्हाट इज गेटिंग लॉस्ट? आवर मेडिटेशन इज मेकिंग अस मोर एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट? मोर एफिशिएंट। सो कॉर्पोरेट्स एंड देयर इज नोबडी हु विल नॉट बेनिफिट। कई बार हम ये सोचते हैं कि कॉर्पोरेट्स को कैसे बोले, क्यों कॉर्पोरेट्स सर पे सिंह है क्या? कोई अलग अलग प्राणी है? क्यों नहीं बोल सकते? सबसे ज्यादा जरूरत है। ऋषि जी तो ना बेसिक कोर्स में ये वो गाते थे, नर्सरी राइम। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी एंड हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर। ही यूज्ड टू से ये एक्चुअली नर्सरी राइम है, बट चला नहीं चाहिए कॉर्पोरेट हाउसेज में। स्माइल ही नहीं करते, खुशी ही नहीं रहते। They lie They to don't know that they don't know actually. Why That's they don't know another that they don't layer. know. That is the funniest part. मतलब अब तो थोड़ा वो कम हुआ है। आज से 6-7 साल पहले तो ऐसा था कि कोई ज्यादा स्टर्न और ज्यादा ऐसा थोड़ा ऐसा साइलेंट सा, थोड़ा ऐसा विड्रॉन सा लग रहा है तो वो सक्सेसफुल है। मतलब व्हाट स्टुपिडिटी, व्हाट स्टुपिडिटी।
स्माइल, बी हैप्पी। जब एफर्टलेसली चीजें हो सकती है तो बिना वजह का एफर्ट के साथ क्यों करना? नहीं, पुरुषार्थ करो। व्हेन द डिवाइन इज विथ यू, चीजें इजी हो सकती है। एंड द डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिवाइन टू बी विथ यू इज मेडिटेशन। इतना भी अगर लोग समझ लेना, सेवा के लिए अगर आप, कोई बोल रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे करें, हम तो नहीं कर सकते अभी, हमारे पास अभी बहुत काम है। अरे आपके काम जल्दी हो जाएंगे, टाइम बचेगा। सच है कि नहीं है? वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस और नॉट, बट व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम सेइंग दिस टू पीपल? दिस इज व्हाट वी नीड टू सी। व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम सेइंग दिस टू पीपल? ये जो अभी आकांक्षा ने शेयर किया ना, हमारे ही अंदर के डाउट्स है, हमारे अंदर के जो कन्वर्सेशंस बने हुए, मैं बोलूंगी तो कैसा लगेगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो तुम कोई गलत काम कर रहे हो या कुछ, वही कोई मूवी देख के आते हो तो फ्रीडम से बोलते हो, अरे बहुत अच्छी मूवी है, पक्का से देखना। कोई नई रेस्टोरेंट खुली, इसका ये अच्छा है, उसमें सोचते हो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे मैंने ये मूवी देखी, उनको कैसा लगेगा, मुझे ये देखनी चाहिए थी कि नहीं? नहीं सोचते ना। देन व्हाई डू वी थिंक अबाउट समथिंग दैट इज मेकिंग आवर लाइफ बेनेवलेंट? सो मच ऑफ बेनेवलेंस, बेनेवलेंस ही बेनेवलेंस है। इसका साइड इफेक्ट क्या है? मूवी का तो साइड इफेक्ट भी है, तो जंक खा लिया तो साइड इफेक्ट भी है। इसका साइड इफेक्ट क्या है? रियली द ऑब्स्टेकल इज विदिन। एंड वो 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 10 बार किया ना, फिर खत्म हो जाएगा, और किए बिना नहीं होने वाला है। हम जब कैलाश मानसरोवर का, लेह का, ये सब भी कोर्सेज, जब व्हेन ऋषि जी यूज्ड टू ट्रेन अस, he used to say, ever since there is this formula, if you want 2 people in the course, you will have to talk to 20 people. और वो 20 जन से बात करने में 2 जन आए, चलो उनका तो समय हुआ होगा, वो तो आप नहीं, कुछ भी करो आ ही जाएंगे। पर आपके साथ क्या हुआ? वो 20 जन से बात करते करते कितने एक्सपोजर्स हुए, कितने लोगों ने मना किया, कितने रिजेक्शंस लिए, कितने सेल्फ डाउट ऊपर आए और वो डिसॉल्व हुए, कितना एक्सप्रेशन को रोका पहले, अपनी इंफीरियोरिटी और अपने कंसर्न्स की वजह से। वो बोलते 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 डिसॉल्व हुआ ना। दिस इज द पर्पस ऑफ सेवा। Your strengths will get exposed, it will increase. Your weaknesses will get exposed, it will reduce. Done. So enough for this week, enough charging done for this week. So we'll just have more people join us for today's. दीदी मैं आपको वो बताऊं कि ये नॉलेज कैसे आई मेरे पास, जो मैंने शेयर करी पहले। हाँ जी। इसके पीछे एक इंसिडेंस हुआ। हाँ। मैं जर्मनी में था, स्विट्जरलैंड में